हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था लॉगरिथमिक इक्वेशन। तो देखो, लॉगरिथमिक इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम चार रूल का हेल्प लेते हैं। तो क्या क्या है वो रूल्स? तो पहला रूल लिखो, इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव नंबर्स और अगर x ग्रेटर देन y है, देन log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a इफ a ग्रेटर देन 1। मतलब अगर हम इनिक्वलिटी में दोनों साइड log ले रहे हैं किसी ऐसे बेस पे जो 1 से बड़ा है, तो इनिक्वलिटी का ऑर्डर चेंज नहीं करेगा। x ग्रेटर देन y, दिस इंप्लाइज log x base a, this is less than log y base a if a less than 1 greater than 0। अगर हम दोनों साइड log ले रहे हैं किसी ऐसे बेस पे जो 1 से छोटा है, तो इनइक्वलिटी का ऑर्डर चेंज कर जाएगा। ये तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल लिखो, इफ x एंड y आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स लिखो, इंटीजर्स मत लिखो, आर टू पॉजिटिव नंबर्स and x less than y, this implies log x base a less than log y base a if a greater than 1। हमने दोनों साइड log लिया एक ऐसे बेस पे जो 1 से बड़ा है, तो ऑर्डर ऑफ इनइक्वेशन चेंज नहीं करेगा। and x less than y, this implies log x base a greater than log y base a if a less than 1 greater than 0। आपने ऐसे बेस पे log लिया जो 1 से छोटा है, तो ऑर्डर ऑफ इनइक्वेशन चेंज कर जाएगा। तो ये तो दो रूल्स हो गए, बाकी के दो रूल और देख लो। तो जो थर्ड रूल है वो ये स्टेट करता है कि अगर ऐसा आपको इक्वेशन मिलता है log b बेस a ग्रेटर देन n, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, log b बेस a ग्रेटर देन n, दिस इंप्लाइज b ग्रेटर देन a पावर n इफ a ग्रेटर देन 1। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वेशन का ऑर्डर चेंज नहीं करेगा। and log b base a greater than n, this implies b less than a power n if a less than 1 greater than 0। अगर लॉगरिथम का जो बेस है वो 1 से छोटा है, तो इनइक्वेशन का ऑर्डर चेंज कर जाएगा। अब जो आखिरी रूल है वो देख लो, अगर कभी आपको ऐसा लॉगरिथमिक इनइक्वेशन मिलता है log b बेस a लेस देन n, तो यहां भी दो केस बनेंगे। log b बेस a लेस देन n, दिस इंप्लाइज b लेस देन a पावर n इफ a ग्रेटर देन 1। अगर बेस 1 से बड़ा है तो ऑर्डर चेंज नहीं किया। and log b base a less than n, this implies b greater than a power n if a less than 1 greater than 0। अगर लॉगरिथम का बेस 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इक्वेशन का ऑर्डर चेंज कर गया, लेस देन कन्वर्ट हो गया ग्रेटर देन। तो देखो, ये चार रूल थे। अब इन्हीं चारों रूल को यूज करके जितने भी आपके लॉगरिथमिक इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एक दो एग्जांपल देख लो। पहला क्वेश्चन लिखो, सॉल्व फॉर x। जो इनइक्वेशन है वो है log
बेस 1/3 log बेस 4 x square minus 5 दिस इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना। तो देखो यहां पे ये जो बेस है, देखो ये बेस 1/3 है, तो आप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करो, log x square minus 5 base 4 दिस इज लेस देन 1/3 पावर 0। बेस 1/3 है, log को रिमूव करोगे तो ऑर्डर चेंज कर जाए, तो आपको ये रिजल्ट मिला। दिस इंप्लाइज log x square minus 5 base 4 लेस देन 1/3 पावर 0, ये तो 1 आ जाएगा। अब देखो यहां पे नोटिस करो, जो बेस है ना ये बेस 4 है, ये तो 1 से बड़ा है। अब log को जब रिमूव करोगे तो इन इक्वेशन का ऑर्डर चेंज नहीं करेगा। अब आप लिखोगे x स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 4 पावर 1। अब आपका ये रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 4, इसका मतलब x स्क्वायर लेस देन 9। अब जैसे ही एक्स स्क्वायर लेस देन 9 आया तो आप यहां से ये रिजल्ट लिखोगे, x की वैल्यू -3 से लेके 3 तक। इसको लेके चलो आप फर्स्ट। अब देखो ये जो x की वैल्यू आ रही है -3 से 3 तक, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है भी या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए आप देखो यहां कंडीशन आप यूज करोगे कि ये लॉग वाले टर्म तभी डिफाइंड होंगे जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, दैट इज log एक्स स्क्वायर माइनस 5 बेस 4, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 0 से बड़ा नहीं होगा तो ये इन इक्वेशन में लॉग का टर्म ही अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसको 0 से बड़ा करो तो ये ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिस इज ग्रेटर देन 4 पावर 0। तो ये रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर -5 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब आपका ये रिजल्ट आया, दिस इज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6। अब जैसे ही एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6 हो गया तो यहां से आपको ये रिजल्ट मिला, दिस इंप्लाइज एक्स ग्रेटर देन √6 और एक्स लेस देन -√6। इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -∞ टू -√6 यूनियन √6 टू इंफिनिटी। तो देखो दो कंडीशन आपके आ गए, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का कॉमन ले लो। अब कॉमन ऑफ 1 एंड 2, अब देखो कैसे दोनों का कॉमन निकालोगे। कॉमन ऑफ 1 एंड 2, तो देखो 1 क्या स्टेट करता है, 1 स्टेट करता है कि x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में आपको लेनी है, -3 से 3 के बीच में x की वैल्यू लेनी। 2 स्टेट करता है कि x की वैल्यू -∞ से -√6 यूनियन √6 से इंफिनिटी। √6 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आती है, 3 से पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा √6 और इधर आ जाएगा -√6। तो सेकेंड स्टेट करता है कि √6 से आगे तो इधर चले जाओ आगे, और -√6 के पीछे तो इधर आ जाओ। अब वो वैल्यू देखो जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें ये नोटिस करो कि ये जो इंटरवल है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो कॉमन वैल्यू आ जाएगा, जो कॉमन वैल्यू आ जाएगा दैट इज x बिलोंग्स टू -3 टू -√6 यूनियन √6 टू 3। ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। तो देखो इसका जो आप आंसर लिखोगे, ये लिखोगे x बिलोंग्स टू -3 टू -√6 यूनियन √6 टू 3। ये आंसर हो गया। एक दो और क्वेश्चन भी देख लो।
solve for x log x minus 5 base 0.4. This is less than log x minus 5 base 0.16. तो देखो लॉगरिथमिक इक्वेशन और लॉगरिथमिक इनइक्वेशन में सबसे पहले ये कोशिश करो कि सबके बेस को सेम कर लो। तो यहाँ पे देखो ये जो बेस है ना ये 0.16 है और यहाँ जो बेस है ना ये 0.14 है। तो आप ऐसा लिख दो 0.16 को आप लिख सकते हो 0.4 इसका होल स्क्वायर। तो आप इस इक्वेशन को ऐसा लिखो log x minus 5 base 0.4 this is less than log x minus 5 और ये 0.16 को लिख दो 0.4 का होल स्क्वायर। और अब ये फॉर्मूला आप यूज करो log b बेस a पावर k, इसकी वैल्यू आ जाती है 1/k log b बेस a, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज रखो x minus 5 बेस 0.4, राइट हैंड साइड को लिख दो 1/2 log x minus 5 बेस 0.4। अब देखो यहां से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा 2 log x minus 5 बेस 0.4 लेस देन log x minus 5 बेस 0.4। अब सबको एक तरफ ले आओ तो आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा log x minus 5 बेस 0.4 दिस इज लेस देन 0। अब यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो बेस है ना बेस है 0.4, तो log को रिमूव करोगे तो ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेगा। तो आप लिखोगे x minus 5 ग्रेटर देन 0.4 होल पावर 0। अब ये ऐसा आ जाएगा x minus 5 ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन 6। तो देखो जो आपका पहला रिजल्ट आ जाएगा दिस इज x ग्रेटर देन 6, ये तो आपका पहला रिजल्ट है। अब देखो इसमें कोई कंडीशन भी है, तो यहां देखो एक कंडीशन है जी। कंडीशन क्या है कि ये log x की ऐसी वैल्यू लेके चलनी है जिसपे ये सारे log के टर्म डिफाइंड हो जाएं। तो log के टर्म के को डिफाइन होने के लिए ये जो x minus 5 की वैल्यू आ जाएगी इट शुड बी ग्रेटर देन 0, x minus 5 should be greater than 0, this implies x greater than 5। तो ये तो आपका आ गया सेकेंड कंडीशन। अब इसके बाद आपको करना है कॉमन वैल्यू ऑफ 1 एंड 2। अब आप फाइंड करोगे कॉमन वैल्यू ऑफ 1 एंड 2। तो देखो 1 क्या स्टेट करता है x ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा होना चाहिए। 2 क्या स्टेट करता है x ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो कौन सी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है, तो देखो जो कॉमन वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगी x ग्रेटर देन 6, तो कॉमन वैल्यू आ जाएगी कॉमन वैल्यू x ग्रेटर देन 6 मतलब x बिलोंग्स टू 6 टू इंफिनिटी, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसका जो आंसर लिखोगे दैट इज x बिलोंग्स टू 6 टू इंफिनिटी। एक दो और क्वेश्चन देख लो। सॉल्व फॉर x। देखो आपका जो इक्वेशन है इट इज x पावर log रूट x बेस 2 और इस पूरे पे स्क्वायर रूट है, दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, तो
पहला स्टेप तो आप इसको ऐसा लिखो कि x पावर log रूट x बेस 2, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इट विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू 4। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब देखो आपको क्या करना है, टेक log बोथ साइड एट बेस 2, दोनों साइड बेस 2 पे लॉग लो। तो जैसे ही किसी ऐसे बेस पे लॉग लेते हो जो 1 से बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ इनिक्वेशन चेंज नहीं करेगा। आप यहां इसको ऐसा लिखोगे, log x पावर log रूट x बेस 2, इस पूरे का बेस 2, दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू log 4 बेस 2। अब देखो यहां ये नोटिस करो कि ये जो पावर है ये तो बाहर आ जाएगा, तो अब ये आ जाएगा इट विल बी log रूट x बेस 2 इंटू log x बेस 2, दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू, देखो log 4 बेस 2, इसको तो आप लिख दो log 4 बेस 2, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 2। अब देखो इसको फिर ऐसा लिख सकते हो, देखो ये जो log रूट x बेस 2, इसको आप लिखोगे 1/2 log x बेस 2 इंटू log x बेस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 4। अब आपको ये रिजल्ट मिला, log, ये ग्रेटर इक्वल्स टू 4 नहीं होगा, ये ग्रेटर इक्वल्स टू 2 होगा। राइट हैंड साइड में 2 है ना, इट विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू 2। तो अब आपको ये रिजल्ट मिला log x बेस 2 इसका होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू 4। अब देखो यहां से दो केस मिल गया, दिस इंप्लाइज log x बेस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू 2 और log x बेस 2 लेस इक्वल्स टू -2। अब इस पहले वाले को सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा, दैट इज दिस इंप्लाइज x ग्रेटर इक्वल्स टू 2 पावर 2 दैट इज 4, और दूसरे वाले को सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा x लेस इक्वल्स टू 2 पावर -2, 2 पावर -2 इसका मतलब 1/4। ये तो आपका आ गया पहला रिजल्ट। अब इस पे देखो कोई कंडीशन भी है तो आप इसका कंडीशन चेक करो, ये आया आपका पहला रिजल्ट। तो देखो कंडीशन इसमें आप ये यूज करो कि x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, नहीं तो फिर ये लॉग का टर्म डिफाइंड नहीं होगा। तो देखो इसका जो कंडीशन आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये आपका सेकेंड आ गया। अब आपको क्या करना है, 1 और 2 में कॉमन लेके चलना है। तो 1 और 2 में कॉमन लेके चलो, कॉमन वैल्यू ऑफ 1 एंड 2, कॉमन वैल्यू ऑफ 1 एंड 2। तो देखो ये था ना 1, 4 से इंफिनिटी, वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और जो लेस देन 1/4 है तो निगेटिव वैल्यू ऑफ x की एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप क्या लिखोगे, जो कॉमन वैल्यू आ जाएगा दैट इज x बिलोंग्स टू, ये जो x लेस देन 1/4 है ना, 0 से छोटी वैल्यू को डिस्कार्ड करो, तो 0 to 1/4, 1/4 पे इक्वल टू लगा इसलिए क्लोज डालो यूनियन, और जो 4 से इंफिनिटी है उसमें से किसी भी वैल्यू को डिस्कार्ड करने की जरूरत तो है नहीं, 4 to इंफिनिटी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज x बिलोंग्स टू 0 to 1/4 यूनियन 4 to इंफिनिटी, ये इसका आंसर। एक दो और क्वेश्चन देख लो। सॉल्व फॉर x, जो क्वेश्चन है इट इज
log x plus 2 into x plus 4 base 3 plus log x plus 2 base 1 by 3. This is less than 1 by 2 log 7 base रूट 3। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि सबका बेस हम सेम करें। यहाँ पे बेस है 1 by 3, यहाँ पे बेस है 3 और यहाँ पे बेस है रूट 3। सबका बेस पहले सेम करो। तो सबका बेस सेम करने के लिए आप इसको ऐसा लिखो log x plus 2 into x plus 4, यहाँ तो बेस 3 एज इट इज रखो, प्लस log x plus 2 और ये जो बेस में 1 by 3 है इसको लिखो 3 power minus 1. This is less than 1 by 2 log 7 और जो रूट 3 है इसको लिखो 3 power 1 by 2. अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आप यूज करो log b और बेस में है a power k, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 by k log b base k. तो अब देखो, अब ये जो इनिक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा log x plus 2 into x plus 4 base 3 minus log x plus 2 base 3. This is less than ये 1 by 2 into 1 by k, तो ये जो वैल्यू है ना 1 by 2 log 7 base 3 power 1 by 2, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 1 by 2 into 1 upon 1 by 2, तो into 2 log 7 base 3. तो फाइनली ये सॉल्व हो गया आ जाएगा log 7 base 3. ये वैल्यू पुट करो तो इट विल बी लेस देन log 7 base 3. अब यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करो log m माइनस log n. तो log m माइनस log n इसकी वैल्यू हो जाएगी log m अपॉन n. अब ये आ जाएगा इट विल बी log m अपॉन n करोगे तो ये आ जाएगा x plus 2 into x plus 4 base 3 अपॉन x plus 2 less than log 7 base 3. देखो ये x plus 2 और ये x plus 2 कैंसिल हो गए। अब देखो आपको ये रिजल्ट मिला log x plus 4 base 3, this is less than log 7 base 3. अब दोनों में जो बेस है ना वो बेस तो 3 है, तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो log को रिमूव करने पे ऑर्डर ऑफ इनिक्वेशन चेंज नहीं करेगा, तो आपको ये रिजल्ट मिला दिस इंप्लाइज x plus 4 लेस देन 7. इसका मतलब x is less than 3. ये तो आपका पहला रिजल्ट है। अब आप इस लॉगरिथमिक इनिक्वेशन के डिफाइंड होने के कंडीशंस आप लिख लो। तो देखो जो कंडीशंस हो जाएंगे ना, जो आपका लॉगरिथमिक इनिक्वेशन था वो ऐसा था log x plus 2 into x plus 4 base 3 plus log x plus 2 base 1 by 3, that it is less than 1 by 2 log 7 base root 3. तो इसके डिफाइंड होने के क्या क्या कंडीशंस होंगे? तो कंडीशंस देखो, जो पहला कंडीशन हो गया कि ये जो टर्म आएगा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x plus 2 into x plus 4 दिस इज ग्रेटर देन 0. दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि ये जो x plus 2 है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
बाकी इस तीसरे जो ये टर्म है यहां से तो कोई कंडीशन नहीं। तो देखो x+2 इंटू x+4 ग्रेटर देन 0, आप जब इसका वेवी कर्व लिखोगे तो इसके जो रूट्स आ जाएंगे दे विल बी -4 एंड -2। अब देखो -2 से जब बड़ी वैल्यू आप यूज करोगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा निगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -∞ टू -4 यूनियन -2 टू इंफिनिटी, ये x की वैल्यू आ जाएगी। और x+2 ग्रेटर देन 0, इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो यहां से कंडीशन आ जाएगा x ग्रेटर देन -2। तो अब देखो इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू आ जाएगा, ये इन दोनों का कॉमन वैल्यू, इसका और इसका जो कॉमन वैल्यू आ जाएगा, एक कह रहा है x ग्रेटर देन -2 और दूसरा कह रहा है x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन -2 टू इंफिनिटी। तो इनका जो कॉमन वैल्यू आ जाएगा दैट इज, एक तो स्टेट कर रहा है -∞ टू -4 यूनियन -2 टू इंफिनिटी, एक तो ये स्टेट कर रहा है, दूसरा स्टेट कर रहा है x ग्रेटर देन -2 ये। तो इनकी जो कॉमन वैल्यू आ जाएगी, कॉमन वैल्यू विल बी, ये इसका कॉमन वैल्यू आ जाएगा। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा, मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी, x बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी, इसको आप लेके चलो सेकेंड। आप ये भी बोल सकते हो कि जो डोमेन आएगा, जो वैल्यू ऑफ x आप एक्सेप्ट कर सकते हो वो -2 से इंफिनिटी के बीच की वैल्यू को ही एक्सेप्ट कर सकते हो। तो देखो आपके दो रिजल्ट आए, फ्रॉम 1, देखो आपका ये था 1, x लेस देन 3, x शुड बी लेस देन 3, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू 3, ये आपका पहला रिजल्ट था। और देखो फ्रॉम 2, जो 2 स्टेट करता है वो x किसको बिलोंग करना चाहिए, -2 टू इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी। अब देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये रिजल्ट कहां से आया है, ये रिजल्ट आया है जब हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करा, ये हमको आया है बाय सॉल्विंग इन इक्वेशन। और ये जो रिजल्ट आया है, ये आया है जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम है, जो कंडीशन है कि log b बेस से तब डिफाइंड होता है when b greater than 0, a greater than 0 and a not equals to 1, वो कंडीशन हमने यहां पे लगाया, डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉग। तो अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो अब क्या करोगे, कॉमन ऑफ 1 एंड 2, तो 1 को जब प्लॉट करोगे तो 1 क्या स्टेट कर रहा है, -∞ से 3 तक की वैल्यू एक सॉल्व करेगा। और जो आपने कंडीशंस लगाए, ये था ना आपके कंडीशंस, इन कंडीशंस को जब आपने सॉल्व करा था तो x की वैल्यू आई थी -2 से इंफिनिटी। तो x की वैल्यू जब आप -2 से इंफिनिटी के बीच में पुट अप करोगे, ये रेंज आ गई। तो दोनों की जो कॉमन वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी कॉमन वैल्यू। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा दैट इज x बिलोंग्स टू -2 टू 3। तो देखो ये जो आपका क्वेश्चन था, इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज x बिलोंग्स टू -2 टू 3। तो आज हमने डिस्कस करा कि लॉगरिथमिक इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आज के डिस्कशन को एक बार मैं कंक्लूड कर दूं। सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि जितने भी टर्म है, जितने भी लॉग वाले टर्म है, सबके बेस को हम सेम करें। इसके बाद 4 रूल है, उन चारों रूल को आपको याद रखना है।
उसमें हमेशा आपको ये प्रिकॉशन लेना है कि अगर लॉगरिथम का बेस ग्रेटर देन 1 है तो लॉग रिमूव करने से या लॉग अप्लाई करने से इन इक्वेशन का ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, और अगर लॉगरिथम का बेस लेस देन 1 है तो इन इक्वेशन का ऑर्डर चेंज कर जाए। अब जब आप सॉल्व करने चलोगे तो इन इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आप आंसर नहीं लिखोगे, पहले आप कंडीशंस देख लोगे कि उस इन इक्वेशन में लॉग के जितने टर्म हैं उसके डिफाइंड होने का क्या कंडीशन है, या उसको आप ऐसा बोल सकते हो कि डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉग यूज करके कंडीशंस आप निकाल लोगे और फिर दोनों की कॉमन वैल्यू आप लिख दोगे। दैट विल बी द सॉल्यूशन। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।